नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अप्रैल शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बीकानेर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री यहां भारतमाला प्रोजेक्ट के जामनगर लुधियाना ग्रीन कॉरिडोर के एक हिस्से का उद्घाटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारियों के दौरे भी शुरू हो गए हैं। हालांकि अब तक अधिकृत तौर पर मोदी के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 में स्टूडेंट्स के शामिल होने का नया रिकॉर्ड बना है। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार को खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि इस साल इस परीक्षा के लिए 21 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि इस साल नीट यूजी के लिए उत्साह गत सालों की तुलना में अधिक देखने को मिल रहा है। कोटा में शुक्रवार सुबह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वार्ड नंबर 45 में रहने वाले अर्जुन के घर पहुंचे तो एक बार परिवार चौंक गया। अर्जुन के परिवार में 35 साल के अर्जुन और उसकी मां ही हैं। कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग अर्जुन के परिवार की परेशानी के बारे में बताया तो यूडीएच मंत्री उसके घर पहुंचे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली जा रही पदयात्रा के दौरान यूडीएच मंत्री लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को मंत्री पटरी पार इलाके में पहुंचे। राजस्थान पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा सहायकों को भी हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से पशु चिकित्सा सहायकों को 1 अप्रैल 2023 से प्रतिमाह 200 रुपए मिलेंगे। वर्तमान में पशु चिकित्सक को 500 रुपए प्रतिमाह और पशुधन सहायक को प्रतिमाह 200 रुपए प्रतिमाह हार्ड ड्यूटी भत्ता मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसके द्वारा विभिन्न सेवाओं के विशेष चयन नियमों में निर्धारित विशेष भत्ते की विद्यमान दर को संशोधित करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने आज जयपुर में राष्ट्रीय सेवा भारती के तीसरे सेवा संगम का शुभारंभ किया। डॉक्टर भागवत ने जयपुर के जामडोली में केशव विद्यापीठ में 7 से 9 अप्रैल तक चलने वाले इस सेवा संगम के उद्घाटन में अपने उद्बोधन में कहा कि सेवा की मानसिकता सब में होती है, लेकिन उसे जगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रयास किए जा रहे हैं कि सेवा के जरिए समाज स्वस्थ हो। उन्होंने पहले स्वस्थ होने की जरूरत बताते हुए कहा कि समाज में यदि कोई पीछे है तो ये अच्छी बात नहीं है। सबको समान और अपने जैसा मानकर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और कमजोर को ताकत देनी चाहिए। राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीणा ने उम्मीद जताई कि कोटा के जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का विधानसभा में एक्ट पास होने के बाद अब जुलाई 2023 से विश्वविद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। मीणा ने आज जय मिनेश विश्वविद्यालय परिसर का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों को बताया कि विश्वविद्यालय का भवन यूजीसी के सभी मापदंडों को पूरा करते हुए विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय रेल देश के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्य चला रहा है। खासकर पटरी बिछाने की प्रक्रिया को रफ्तार दी जा रही है। जहां सिंगल लाइन है उसे डबल किया जा रहा है, जहां डबल लाइन है वहां तीसरी लाइन डालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही विद्युतीकरण का काम भी जारी है। पटरी बिछाने के कारण कुछ रेल रूट पर ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही रीशेड्यूल भी किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से भी चलाया जा रहा है। राजस्थान के कई शहरों में जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुई है। दुनिया में किसी खर्चीले और मुश्किल काम को पूरा करने के लिए हाथी पालने की मिसाल दी जाती है और ये काम तो हाथी पालने जैसा है। ऐसा ही कुछ असल में राजधानी जयपुर में हाथी पालने वाले महावतों के साथ हो रहा है। उन्हें इन दिनों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण हाथी खुराक दिनों दिन महंगी और खर्चीली होती जा रही है, लेकिन हाथी मालिकों और महावतों की ओर से कई बार गुहार लगाने के बाद सरकार हाथी सवारी की कीमतों में पिछले 10 साल में कोई इजाफा नहीं कर रही है। इससे राजधानी में मौजूद 82 हाथियों का लालन पालन में महावतों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साल 2010 में पर्यटन विभाग ने ऐतिहासिक आमेर महल में हाथी सवारी के एक चक्कर की कीमत 1100 रुपए तय की थी। तब से लेकर अब तक जमाना काफी बदल गया है और दशक से ज्यादा समय बीत गया है। पहले हाथी की खुराक में करीब 1000 रुपए खर्च आया करता था। अब प्रति हाथी की एक दिन की खुराक 3500 रुपए से 4000 रुपए के बीच है। टोडा भीम में नाथ समाज अपनी अनेकों मांगों को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 16 अप्रैल को प्रस्तावित राजस्थान नाथ महासंगम को सफल बनाने के लिए नाथ समाज ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए समाज के पदाधिकारियों द्वारा जिम्मेदारियां सौंपकर पीले चावल बांटने का कार्य किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग जयपुर पहुंच सके। इसी कड़ी में आज टोडा भीम के अनेकों पंचायत और कई गाँवों में पीले चावल बांटकर अधिक से अधिक संख्या में पधारने की अपील की गई।
राजस्थान पेंशनर समाज की प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति की बैठक 6 अप्रैल को महात्मा गांधी पेंशनर भवन हसनपुरा क्षेत्र में हुई। प्रदेश महामंत्री एवं सचिव किशन शर्मा ने बताया कि पेंशनर की एक सूत्री मांग अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष से लागू करवाने को लेकर संघर्ष का आगाज कर दिया गया है। बैठक के निर्णय के अनुसार मंगलवार को 12 अप्रैल को जयपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। राजस्थान रोडवेज गंभीर स्थिति से जूझ रही है। बसों की कमी के चलते अवधि पार बसों को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है। वजह है कि सरकार की घोषणा के बावजूद अभी तक निगम को 560 नई बसें नहीं मिली है। सर्विस मॉडल पर 1000 बस चलाने की घोषणा भी अभी तक निगम के समझ में नहीं आई है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक नई बसें नहीं आती, संचालन योग्य अवधि पार बसों से ही यात्रियों को यात्रा करवाई जा रही है। रोडवेज के बेड़े में शामिल 2800 बसों में से 1200 बसें अवधि पार हो चुकी हैं। इन्हें 1 अप्रैल को बेड़े से हटाना था। जैसलमेर में अब गर्मी का असर होना शुरू हो गया है। शुक्रवार को गर्मी का असर देखने को मिला। शहर में गर्मी की वजह से चौराहों पर से रौनक गायब नजर आई। बिना किसी जरूरी काम के कोई भी बाहर घूमने से बच रहा है। मौसम विभाग की माने तो अब तापमान में इजाफा होगा। हालांकि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जिससे कुछ राहत मिलेगी, मगर अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने से आने वाले दिनों में गर्मी का असर तेज होगा, कम नहीं होगा। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम इकाई के मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि आने वाले 10 अप्रैल तक आसमान में कहीं न कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे, मगर गर्मी का असर कम नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास कार्य किए जाएंगे। विकास कार्य के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संविधान की धारा 275(1) के तहत 13 करोड़ 15 लाख रुपए जारी किए हैं। इनमें 6 करोड़ 92 लाख रुपए के कार्य कोटा, जबकि 6 करोड़ 63 लाख रुपए के कार्य बूंदी जिले में होंगे। बूंदी पंचायत समिति में ग्राम बिचड़ी के राजकीय प्राथमिक स्कूल में 15 लाख रुपए की लागत से खेल मैदान का विकास, ग्राम बंबोरी के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 20 लाख की लागत से खेल मैदान की 4 दीवारी का निर्माण, ग्राम शिवपुरिया की बावड़ी में 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण, ग्राम मेहरामपुरा के राजकीय प्राथमिक स्कूल में 10 लाख की लागत से 4 दीवारी और प्रांगण में इंटरलॉकिंग का निर्माण, ग्राम ओलासपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में 15 लाख की लागत से अतिरिक्त कक्षा कक्ष और 4 दीवारी का निर्माण, ग्राम खटियाड़ी के राजकीय प्राथमिक स्कूल में 8 लाख की लागत से 1 कक्षा कक्ष का निर्माण, ग्राम रजवास के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 20 लाख की लागत से 2 कक्षा कक्षों का निर्माण, ग्राम जखाना में 15 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण, ग्राम पलका में 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण सहित कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। पाली जिला कारागृह में क्षमता से दोगुने कैदी होने पर शुक्रवार को 30 कैदियों को जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। 2 कैदियों को पेशी पर भेजा गया। पाली जिला कारागृह के जेलर रणजीत सिंह ने बताया कि पाली जेल की क्षमता 65 कैदी की है। वर्तमान में यहां 150 कैदी थे। ऐसे में आला अधिकारियों के निर्देश पर शुक्रवार को 30 कैदियों को भारी सुरक्षा जाब्ता के साथ जोधपुर सेंट्रल जेल के लिए भेजा गया है। वहीं 2 कैदियों को पेशी पर भेजा गया है। वर्तमान में पाली जेल में 118 कैदी हैं। सीकर में जल्द ही अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए 50 बेड का हॉस्टल बनने जा रहा है। फतेहपुर रोड पर बनने वाले हॉस्टल का शुक्रवार को राजस्थान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष MD चौकदार और नगर परिषद सभापति जीवन खान ने भूमि पूजन किया। सभापति जीवन खान ने कहा कि रमजान के महीने में इस गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण की शुरुआत की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।